आपने आज मेरा स्वागत भी करा और मेरे कार्यकाल में ये अपनी पहली मीटिंग है। सभी साथियों का, सभी MC गण साथियों का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जी। और साथ ही साथ जैसे भाई साहब पहले कह रहे थे कि जी साझे काम होनी चाहिए, तो इस चीज़ के अंदर की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसका एक कारण है कि भाई चुनाव के अंदर सारी चुनाव लड़ते हैं। मैं भी लड़ा, मेरे दादाजी भी लड़े, सर्वमित्र भी लड़ा, और भी बतेरे सारी लड़े, हैप्पी भी लड़ा, सब लड़े। लेकिन मुद्दे तो हम सबके एक बराबर ही थे। भाई डिवाइडर का मुद्दा था तो सबके लिए एक बराबर था, पानी का मुद्दा था तो सबके लिए एक बराबर था। और कोई भी और मान लो कोई भी अपना शहर का इशू हो, चाहे नशे का इशू हो, चाहे और भी लगातार चलते रहे, ये सबके लिए एक बराबर थे। तो जी जब हमने सबने इकट्ठी ही आवाज़ उठाई थी, चाहे न्यारे न्यारे धड़ों से उठाई तो हमने इकट्ठी थी। तो फिर अब न्यारे न्यारे तो चलो आज भी कोई ना कोई कहीं इधर उधर बैठा होगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप भी किसी का नुकसान करें। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको मेरी तरफ से आपको पूरा आश्वस्त करके जाता हूँ कि मेरी तरफ से कोई द्वेष भावना आपको नहीं मिली। भैया उसकी जो प्रक्रिया है वो अलग है, राजनीतिक विचारधारा जो है वो अलग है, और किसी के कोई पर्सनल लिंक है आपस में तो वो एक अलग चीज़ है। ये तीनों में बड़ा फर्क है। मैं आपको एक आज रानिया नगर पालिका हाउस के बैठक में पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई? तमाम शहर के जी जो चुनाव के अंदर लगातार जो मुद्दे चलते रहे, चाहे डिवाइडर का इशू है, पीने के पानी का इशू है, पार्किंग का इशू है, और भी शहर के तमाम मुद्दे हैं जी, सब पे चर्चा चली है। सभी साथीगण पहुंचे, सभी ने अपने विचार रखे हैं, और अच्छी बात है कि जो इसका समाधान भी है वो भी सबने मिलकर के लिया है। और इस पर क्या आगे समाधान हो सकता है उस पर हम अपना कार्य भी करें। रानिया में नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। एक MC ने भी जिक्र किया कि यहाँ पर स्पोर्ट के लिए बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट संबंधी कोई चीज़ें नहीं है। नशेड़ी वहाँ नशा करते हैं जी। नशा तो है बड़ा मुद्दा, और केवल रानिया में नहीं, सारे अपने तो बॉर्डर के लगते जितने गांव हैं, जितने ज़िले हैं, ये सब में दिक्कत है। पंजाब बॉर्डर के साथ जब नशा बढ़ गया है, ये तो एक बड़ी दिक्कत है ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत आप ये देखो ना, रानिया में कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। पूरे सिरसा में आपको पता है कितने सरकारी बेड है नशे मुक्ति के लिए? 50 सिरसा में है और 5 कालानी में। तो सरकार ने तो कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन शहर वालों के लिए हमेशा से ये बात एक बहुत अहम मुद्दा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल हो, सब ने इसके ऊपर चर्चा हमेशा करी है, और हमारा ये मानना है कि रानिया शहर के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। देखो नशा कहाँ बिक रहा है ये रोकना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये रोकना प्रशासन के हाथ में। और प्रशासन के क्या हाल है वो आप पत्रकार साथियों आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। हमारे हाथ में इतना ज़रूर है कि कोई युवा साथी, कोई बच्चा अगर इसका आदी हो जाए, उसको लत लग जाए, एडिक्ट बन जाए, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसको छुड़वा दें, उसकी जान तो बचाई जा सकती है। नशे से छुटकारा पाने का मतलब ये नहीं है बेचने वालों को रोको, इसका मतलब ये भी है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाना भी जरूरी है। तो इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इसका भी समाधान जल्द आ जाएगा। रानिया के लिए पीने के पानी का बड़ा मुद्दा, आपने पीछे विधानसभा में आवाज़ भी उठाई, क्या लगता है उस पर काम हो रहा है? देखिए ये आश्वासन मिला है सरकार से कि भी इस पर काम हो रहा है, और बाकी पैरवी हम करते रहेंगे। पानी आना चाहिए, इस बड़ा शहर है। तो बड़ा हैरान हूँ कि भाई ये काम पहले जो होना चाहिए था ये क्यों नहीं हो पाया। अब जब ये हो रहा है तो हम इस बात का स्वागत भी करते हैं, और ये जल्दी मेरे ख्याल से पूरा होगा। इसी के साथ सब डिवीजन का एक बड़ा मुद्दा, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, वकीलों ने धरना भी दिया था, लेकिन ऊपर जोर का चौंक है। देखिए आश्वासन तो सारे देते हैं चुनाव से पहले, बाद में कौन पूरा करता है कौन नहीं, ये उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसके ऊपर भी चर्चा हमारे सभी साथियों से हुई है। हम इस बात को भी हाउस में भी उठाने का काम करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा सेशन से पहले इसके ऊपर सरकार से हम कोई कदम सरकार से उठवाने का काम करें, ताकि जब सारी जगह सब डिवीज़न बन चुके हैं तो रानिया तो एक बढ़ता हुआ शहर है, रानिया को भी एक सब डिवीज़न होना चाहिए। विधायक जी जब बरसात आ जाती है तो रानिया तालाब बन जाता है, तो इसकी निकासी नहीं है। इसके ऊपर भी जी मैंने हाउस के अंदर चर्चा करी थी। कारण ये है कि रानिया के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अलग से नहीं बना है, और इसके ऊपर हमने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम भी करा। सरकार से वही आश्वासन मिला है, समय देंगे सरकार को थोड़ा,
यदि सरकार इसको करती है तो ठीक है, नहीं करती तो हम अपने जो प्रक्रिया हमारे हाथ में है उस प्रक्रिया के तहत हम इसको करवाने का काम करेंगे। रानिया नगर पालिका में पार्षदों के 2 गुट हैं, क्या लगता है आप विकास कार्यों को लेकर दोनों गुट एकजुट होकर चलेंगे? देखिए जी, यदि सभी साथी, मेरा ये मानना है कि सही में चाहते हैं कि लोगों को काम हो, विकास हो, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं, सबको साथ ही मिलकर चलना चाहिए। और बाकी जी कई बार रंजिश कितनी होती है, ये ना था मेरा या ना मेरा, कई बार ज़्यादा हो जाती है तो भी नहीं चलते। पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी कोई चीज़ें होती हैं उनको एक तरफा रख करके या उस चले, लोगों के काम होने चाहिए, म्यूनसिपालिटी का यही काम है। पिछले काफ़ी समय से रानिया का जो डिवाइडर है उखाड़ के रखा गया जी, अभी उसको बनना शुरू नहीं हो, लोगों को बड़ी परेशानी है। पूरे शहर को है जी, आम लोगों को भी है, जो इस शहर के नहीं भी हैं उनको भी परेशानी है। अब इसके ऊपर विजिलेंस डिपार्टमेंट अपना कार्य कर रहा है और इसके ऊपर भी हमारा यही प्रयास रहेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि अभी तो ये नई सरकार बनी है, इसको बने हुए मेरे ख्याल कितने 2 महीने हुए हैं, 2 ही हुए हैं। तो हमारी भी आज कमेटी की पहली मीटिंग है, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा करी है और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इनके ऊपर, उस बात के ऊपर चर्चा हुई है। अब आगे इन कदमों को उठाने का हम काम करेंगे। साहब, आज हाउस की बैठक की विधायक जी भी पहुंचे हैं, क्या कुछ कहें, किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? मेन तो डिवाइडर की हमारी समस्या थी, डिवाइडर के बारे में चर्चा की है और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी से शुरू कर देंगे हम डिवाइडर को। और जो नहरी ये था स्टोर वाटर पाइपलाइन का ड्रेनेज का सिस्टम था, वो हमें पता चला कि चीफ इंजीनियर के पास पब्लिक हेल्थ तरफ से पास हो चुका है और वहाँ होता है ठीक है, नहीं तो हमने 2 प्रोजेक्ट लिए अपनी तरफ से। एक पाइपलाइन तो हमने डाल दी है इसके ट्रक यूनियन के बाहर में पाइपलाइन डाल दिया, वो समस्या लगभग हल हो चुकी है। जो दूसरी पीएनबी के पास की समस्या, वो भी हम एक 100 फुट की पाइपलाइन डलेगी, जो वीएंडा रोड बना रहा है वो बन जाएगी, वो हम 100 फुट की पाइपलाइन डाल देंगे तो 80% समस्या वहाँ भी हल हो जाएगी, जो बड़े पॉइंट है। बाकी छोटे पॉइंट है ये तो क्या होगा, मतलब काफ़ी हद तक ये समस्या हल हो जानी चाहिए हमारे हिसाब से, और एक बार टेम्परेरी तौर पर हल हो जाएगा ये। चलो साहब, एक शहर के दोनों वेलकम गेट बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया था, वो मुद्दा कार्य कहाँ तक? उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी में ऑब्जेक्शन आया हुआ है, तो हम कोशिश करें रिमूव हो जाए, नहीं तो हम अपनी तरफ से प्रस्ताव में अमेंडमेंट करके चेंज करके दोबारा से भेजेंगे। वेलकम गेट की कोशिश रहेगी जरूर बनाएं, चाहे वेलकम गेट में डिज़ाइन में बदलाव करके बनाएंगे हम, तो कोशिश रहेगी हम बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। चेहल नगर पालिका की ओर से जो कूड़े के लिए डंपिंग पॉइंट बनाएगा, वहाँ आसपास डाणियों के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी शिकायतें आ रही है कि वहाँ बदबू और मक्खियाँ बहुत आती हैं। उसके लिए हमने डंपिंग पॉइंट के ऊपर जाल एक बार डलवाया था पहले, उससे काफ़ी हद तक समस्या हल हो गई थी। लेकिन अब ये कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही है कि वो डंपिंग पॉइंट से कचरा साथ उठाने का प्रावधान है उनका, तो वो हम उनको कहेंगे जब जो कचरा आता है हर रोज़ जो दिन कचरा डालते हैं वो 1-2 दिन बाद साथ कचरा उठा लेंगे, तो काफ़ी हद तक मक्खी मच्छर की समस्या उसमें हल हो जाएगी। उसमें आज हाउस की बैठक है, विधायक जी यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? सब तो पहला तो विधायक जी ਅੱਜ म्यूनसिपल कमेटी 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੁਕਵਾਤਾ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰੁਕਵਾਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? देखो अगे है जी, वैसे तो कोई नौबत नहीं आई, तो कोई कारणवश वो चीज़ा हो गई जो चेयरमैन साहब को हुई हैं, या चलो गल्लां निकल गई जी, जो भी होया है वो साडा कोई मुद्दा नहीं, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼? ਦੇਖੋ ਨਾਥ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ।